हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यात्री एडवोकेट। और इस टाइम पे मैं खड़ा हूं दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर। यहां से जो कि एक नया एक्सप्रेसवे जिसको कि द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं और मैं अभी आपको उसको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो जयपुर की तरफ रोड जा रहा है और अभी मैं आपको दूसरी साइड से मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये सामने स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है और ये अभी सामने जो है ये जयपुर की तरफ चला गया सीधा रास्ता। और ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे और सामने जयपुर का जो सिग्नल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, और ये ऐसे ऊपर चढ़ के इधर से घूमते हुए हम द्वारका एक्सप्रेसवे से और रोहिणी की तरफ जाएंगे। गाइस, अब हम चढ़ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, और जिसको कि कहते हैं कि अभी जो हम यहाँ से द्वारका की तरफ टर्न लेंगे और इसके अपोजिट साइड में फिर मैं दूसरे वाला रोड दिखाऊंगा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्ट कर रखा है। अभी आप देखना इस रोड को, बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी की है ये। अब आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ से लेफ्ट को यू टर्न करके चलेंगे तो ये राजीव चौक आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो रोड को नीचे यू टर्न लेके और दिल्ली की तरफ चला जाएगा। और ये अब सामने स्क्रीन पे हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। ये एक्सप्रेसवे जो है वो सीधा द्वारका जाएगा और यही फिर आगे द्वारका से जो रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, जो उस साइड की कनेक्टिविटी भी इससे आगे इससे कनेक्ट की हुई है। और आगे IMT मानेसर सेक्टर 37D और पटौदी की तरफ भी रास्ता गया। ये सीधा गया द्वारका। ये देखें भाई, ये लेफ्ट में जो यहाँ से एग्जिट है, ये मानेसर IMT मानेसर की तरफ ये एग्जिट चला गया और ये सीधे जो है द्वारका। पटौदी भी यहीं से एग्जिट लेके पटौदी और IMT मानेसर की तरफ चला गया। सामने स्क्रीन पे जो आप रोड देख रहे हैं, ये द्वारका की तरफ जा रहा है और अपोजिट साइड में जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये वापस जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उससे कनेक्ट करने के लिए जा रहा है। वही है ना, ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्ट कर रखा है द्वारका एक्सप्रेसवे को। सोना उधर जाके कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो ये वो आपको दिखाई दे रहा है और अभी दिखाएंगे उसके ऊपर भी। जैसे हम आ जाएंगे फिर आपको बताएंगे आगे चल के। ये देखो भाई, यहाँ पे अब आपको सामने जो ये साइन बोर्ड है, ये लेफ्ट साइड में रेवाड़ी की तरफ चला गया। सामने सीधा ये IGI एयरपोर्ट से भी कनेक्ट कर दिया और ये एग्जिट जो है यहीं से पटौदी और रेवाड़ी की तरफ एग्जिट करके ये चला गया है। और राइट साइड में जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, वो सीधा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये उससे कनेक्ट कर रहा है। अब रोड के ऊपर जो है पेडेस्टेरियन के लिए फुटओवर ब्रिज जो है वो भी बन के पूरी तरह से ऑपरेशनल है यहाँ पे। बस बीच में छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो कि अभी बाकी हैं। ये सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी गाड़ी की स्पीड बता रहा है 81 किलोमीटर पर आवर। ये सीधा ना, ये सीधे तो भाई मतलब IGI एयरपोर्ट की तरफ चला गया है और द्वारका भी सीधा ही है वैसे तो। हाँ, द्वारका सीधी है तो द्वारका वहीं से तो एयरपोर्ट से कनेक्ट है ना। यहाँ से एयरपोर्ट की डिस्टेंस जो है वो 14 किलोमीटर है। और राइट साइड में जो है ये रामप्रस्थ सिटी, जो फ्लैट्स वगैरह जो हैं, ये देखें भाई। और आज हम क्योंकि गुड़गांव कोर्ट में गए हुए थे किसी बेल मैटर को करने के लिए, वहाँ से अभी फ्री हो गए, वापस हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और साथ में हमारे गुरदीप भाई हैं पायलट, तो भाई हमारे व्यूवर्स को हेलो कर लो। हेलो
भाई बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यूँ देखो ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे ये डंडा मारने वाले नहीं, हेलो एवरीवन करो ना यार। हाँ हेलो एवरीवन। भाई ये दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वे पे मजा आ रहा है चलाते हुए गाड़ी। ये दिल्ली के बदमाश हैं, वकील भी हैं, तो इसलिए इनकी टोन जो है ना वो वही है अभी भी। ये आप देखो भाई, सामने ये आ गया है साइन बोर्ड सेक्टर 110, 114 और सीधे एयरपोर्ट द्वारका। ये अभी स्क्रीन पे देखा आपने, जैसे रोड के ऊपर छोटी मोटी फिनिशिंग वगैरह जो है वो चल रही है। रोड के दोनों साइड में हाई राइज बिल्डिंग है, सोसाइटीज़ हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं और यशोभूमि भी इसी रोड पे सीधा उसको भी कनेक्ट कर दिया गया है इससे, कि जयपुर की तरफ से भी अगर कोई आने वाले जो लोग हैं उनको दिल्ली के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। सीधे दिल्ली एयरपोर्ट अगर उनको आना है तो यहीं से सीधे मतलब एग्जिट लेके इस रोड पे चढ़ के सीधे एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो कि दिल्ली का जो हेक्टिक ट्रैफिक है उससे बच सकते हैं। क्या ख्याल है मनु भाई? बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा रोड बना है कम से कम गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव और एयरपोर्ट के लिए। हाँ, और एयरपोर्ट 22 मिनट में रोहनी से जो इसका वो रखा गया है कि 22 मिनट में आप एयरपोर्ट। इसकी जो कनेक्टिविटी है मैं आपको बता दूं कि जो URE1 और URE2 है वो URE2 तो जो एक तरह से वहां से अलीपुर साइड से और फिर जिसको रोहिणी के बीच में से निकलते हुए वाया हेलीपैड होते हुए और फिर उधर मुंडका नजफगढ़ साइड से होते हुए सीधा द्वारका और द्वारका से एयरपोर्ट कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये मोनू भाई भी ये जानकारी दे रहे हैं, इनको ही पता है इसका। ये सामने स्क्रीन पे आ रही है भाई, राइट साइड में बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनी है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और लेफ्ट साइड में भी। सामने का साइन बोर्ड आ गया है बसगेड़ा और सीधे जो है बसगेड़ा एग्जिट है 2 किलोमीटर के बाद में और सीधे नजफगढ़ द्वारका। लो भाई, ये राइट साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है ये एनिग्मा सोसाइटी और लेफ्ट साइड में ये नियो स्क्वायर है, कमर्शियल बिल्डिंग है। ये आगे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है इसका पता नहीं ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। इससे पहले भी कॉन्सेंट वन के नाम से, लेकिन इस तरफ है जैसे मुंबई में आ गए, मुंबई में इस तरीके की बिल्डिंग है सारी। हाँ, यहाँ पे मुंबई का पूरा सिंगापुर लगता है भाई। पीछे एक सिंगापुर का मिनिस्टर आए हुए थे और वो यहाँ पे रात को राउंड लगवा दिया गुड़गांव का उसका, तो उसने भाई देख के वो बोला कि ये तो भाई इट्स नॉट लेस देन सिंगापुर। तो रात के टाइम तो भाई अगर कोई भी आप गुड़गांव में अगर ट्रैवल करोगे, जो न्यू गुड़गांव सिटी कह सकते हो, गुरुग्राम सिटी कह सकते हो, अगर आप उसको देखोगे तो वो अब सिंगापुर से कम नहीं है। और भार्गव जी से भी और जो अब ये एक बार बाइक उठा के जरा इसका भ्रमण कर ले और अपनी कलम से कुछ लिख दे इसके बारे में। वो उसमें कलम कुछ ज्यादा ही लिख देगी। यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पर ही ये टोल प्लाजा जो है ये बनने लग रहा है, मतलब बन के तैयार हो गया है बट अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। और ये राइट साइड में जो है SCDA स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट से धोलाकुआ के लिए भी रास्ता है। हाँ, तो यहाँ से ये जो टोल आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको पार करने के बाद अगर आप धोलाकुआ की तरफ जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं और सीधे आपको अगर रोहिणी साइड जाना है तो सीधे आप इसके ऊपर चलते हुए रोहिणी भी जा सकते हैं। नजफगढ़ की तरफ गया है ये वो रास्ता है जो नजफगढ़ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये जो सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है टोल पार करने के बाद में।
पार कर लिया हमने अभी फिलहाल, क्योंकि टोल ऑपरेशनल है नहीं, और इसलिए ये जानकारी हम आपको दे नहीं सकते कि टोल चार्जेस अभी फिलहाल इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में जो है नजफगढ़ की तरफ चला गया है, और एक सेकंड, और सामने सीधा जो है ये IGI एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, धौला कुआं और IGI एयरपोर्ट। और इधर हाँ इस पे चलेंगे, ये आ गया है जो ये रोहनी के लिए कनेक्ट। हाँ, ये भाई नजफगढ़ बिल्कुल लेफ्ट साइड तो नजफगढ़ छावला, और सीधे जो है नहीं मतलब चंडीगढ़ वाला रोड। ये जो एक्सप्रेसवे ये जो बनाया गया है भाई, अब इसका पर्पज ये है कि अगर किसी को कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, सपोज आउट ऑफ कंट्री फ्लाइट से आ रहा है, और उसको चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, J&K की तरफ अगर जाना है, तो अब उसको दिल्ली के किसी भी रोड के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एयरपोर्ट से निकलते ही सीधे इस हाईवे के ऊपर चढ़ जाएंगे, और यहाँ से बिल्कुल दिल्ली के बाहर से होते हुए नॉन स्टॉप वो अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे। यहाँ से अब कह सकते हैं कि पानीपत की डिस्टेंस जैसे 101 किलोमीटर बताई है एयरपोर्ट से, तो पहले अगर मेरे को लगता था कि जैसे करनाल बाईपास से ही मतलब 100 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस थी। अब ये यहाँ से एयरपोर्ट से बता रहे हैं से थी तकरीबन। हाँ, बट अब 80 नहीं, 70 किलोमीटर तो समालखा ही है बॉस, और आगे 20 किलोमीटर समालखा से आगे क्या नाम है, हाँ 90 किलोमीटर हो गया ना। यहाँ से 101 किलोमीटर बता दिया, तो 101 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, अब ये बता रहे हैं कि भाई आप 1.5 घंटे में 2 घंटे में जो है 1.5 घंटे में कई टाइम दे रहे हैं ये, वो भी तब जब आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में गाड़ी चला के अगर जा रहे हो तो आप पानीपत पहुंच जाएंगे। ये स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है आपको बहुत ही बेहतरीन रोड है, तो गाड़ी चला के कैसा लग रहा है मोनू भाई इस पे? बढ़िया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बस ये देखना है ये कहाँ तक ऑपरेशनल है, ये देखना, क्योंकि अभी कई रोजाना इसमें कोई ना कोई स्ट्रेच जो है, जो बाकी पेंडिंग थे अभी, उनको कहीं ना कहीं चालू कर देते हैं। रोज एक नई खबर आ जाती है कि भाई ये है। और आज की डेट कितनी होगी? 6 ना? 6। तो भाई ये 6 जून का लेटेस्ट अपडेट है इस रोड का। ये रोड जिस पे अब हम चल रहे हैं भाई, ये पूरा का पूरा रोड जो है एक तरह से एलिवेटेड है, एलिवेटेड रोड के ऊपर हम चल रहे हैं। और मोनो भाई हमारे बड़े स्मूथ ड्राइवर हैं, गाड़ी जो है वो हमेशा जो है 80 की स्पीड से वो आगे जाने नहीं देते, तो इसलिए ये स्पीड आप देख लो भाई। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, एडवोकेट है, इसलिए इनको लगता है वैसे रोज कानून तोड़ते हैं, मतलब रोड पे नहीं तोड़ते। ये पहाड़ में तेज चलाते हैं, जहाँ हमें डर लगता है जहाँ तेज चलाने की जगह वहां धीरे चलाएंगे। लो ये सामने वाला साइन बोर्ड आ गया नजफगढ़ और नांगलोई के लिए। ये आ गया भाई रोड क्लोज अहेड। मुंडका वाला ये आ गया स्ट्रेच। हाँ, अब उसके ऊपर तो कपड़ा ढक दिया जो पानीपत चंडीगढ़ है सीधा। ये फ्लाईओवर देख रहे हैं भाई आप, ये भी चालू हुआ नहीं है। यहाँ से अब नांगलोई नजफगढ़ एग्जिट पे अब हमें फिर से एग्जिट ले लिया हमने। ये अभी सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ से अब इस स्ट्रेच को फिलहाल ऑपरेशनल नहीं किया है। ये सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, हालांकि फ्लाईओवर बन के रेडी हो चुका है पूरी तरह से। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये सीधा पानीपत चंडीगढ़ की तरफ ही जा रहा है, लेकिन उसको अभी मतलब फाइनली चालू ना होके रोक रखा है, इसलिए ट्रैफिक जो है यहाँ से डाइवर्ट। ये लेफ्ट साइड पे जिस URE2 से हम एयरपोर्ट की साइड से आ रहे थे, तो अब हम उसी पे चढ़ रहे हैं। बीच में एक स्ट्रेच तो ये है जो दिशाऊ गांव के साथ में जो नाला था, उस नाले के ऊपर वाला जो ब्रिज है,
यार जो फ्लाईओवर है वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, इस वजह से हमें दिचाव गांव के अंदर से निकल के आना पड़ा है और अब हम दोबारा से यूआरई पे हम चढ़ गए हैं। अब ये आगे का रास्ता जो है ये आपको दिखा रहे हैं अभी। तो ये जो फ्लाईओवर है मोनू भाई, ये सीधे मतलब वहीं से अभी उस साइड से बंद कर रखे हैं फाइनल फिनिशिंग के लिए। अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लोग जो है रॉन्ग साइड से भी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, क्योंकि यही रास्ता चालू है ना। हाँ, आगे से गाड़ी है भाई, ध्यान से ये भी ले रहे हैं। ब्रेक लगा ले, उसको जाने दे पहले ट्रक वाले को। और ये अब जो सामने वाले जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहे हैं वो ये कह रहा हूँ ये अच्छा ये कनेक्ट कर रहे होंगे किसी न किसी से, है ना? वो तो मे भी अच्छा उधर से, हाँ ठीक ये शायद जो रोहतक की साइड से आने वाले जो है जिनको यहाँ पे चढ़ना है, ये उनके लिए कनेक्शन दे दिया, हमारे लिए सीधा है ना। ये इधर से बहादुरगढ़ की तरफ गया हुआ। ठीक है, उसी पे जा रहा है। साइन बोर्ड अभी लगाए नहीं है यहाँ पे। और ये अब हम यूआरई 2 की तरफ जो है हम सीधे आगे जा रहे हैं। ये आप देखें भाई, कुछ रास्ता जो है वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ये वाला जो फ्लाईओवर है हमारे राइट साइड में जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अभी ऑपरेशनल नहीं है ना, इसलिए चालू नहीं किया ये भी। कोई ना कोई काम बाकी है इसमें भी। एक तरीके से जो सर्विस रोड है वो उसमें चल रहे हैं। हाँ, सर्विस लेन पे। ये भाई अब जो है टोल भी आ रहा है शायद। इस रोड पे हम फिर से आ गए हैं और सामने जो है आपको दिखाई दे रहा है ये हम सर्विस लेन पे चल रहे हैं। मेन जो रोड है वो भी ऑपरेशनल नहीं है, तो सर्विस लेन को लोग यूज कर रहे हैं। ये सामने टोल आ रहा है, अभी पड़ेगा टोल। हाँ, चालू हो जाएगी। हम यूआरई पे हैं। लो भाई, गाँव बचा नहीं मांगने वाले पहले आगे। ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी सेवा में रत हो गई है इस रोड पे भी। कहावत है, वेलकम टू मुंडका प्लाजा है। हाँ, ये देखो भाई, ये टोल प्लाजा मुंडका, बट ये भी ऑपरेशनल नहीं है अभी। और अब कहाँ से, अच्छा अभी नीचे उतर के, अच्छा भाई उससे बाइसेक्ट करके फिर हमें। हाँ, नहीं ये ऊपर से अभी ये ट्रक वाला को पता होता है बस ये कहाँ से क्या चीजें ऑपरेशनल है, इनका रोज का काम है। और ये आ गया वो आगे, मेरे ख्याल से मुंडका वाला सेक्शन है ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अभी रास्ता रोक रखा है और आज जगह जगह पे जो है लोग सेवा के लिए लगे हुए हैं, पानी पिलाने के लिए। ये देखो भाई, ये है सामने स्क्रीन पे जो आप देख रहे थे अभी, मुंडका इंडस्ट्रियल मेट्रो स्टेशन, और ये सामने उधर मेट्रो वर्कशॉप। और ये अब हम यूआरई 2 पे यहाँ से हम फिर दोबारा से चढ़ गए हैं। ये वाला जो सेक्शन है अभी ये फ्लाईओवर जो है ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। मुंडका जो दिल्ली बहादुरगढ़ जो रोड है उसके ऊपर से जो फ्लाईओवर बने हुए हैं वो भी चालू नहीं हुआ है। अब यहाँ से हम यूआरई 2 रोहिणी की तरफ हम फिर से चढ़ गए हैं। काफी काम बाकी है भाई इसमें, वैसे दिख रहा है। तो अब यूआरई 2 पे चल रहे हैं हम फिर से।
एलिवेटेड रोड के ऊपर से। आगे से ट्रक भी आ रहा है। ये भी पूरी तरह से ऑपरेशनल फिलहाल नहीं है, ये भी लेटेस्ट अपडेट है। ये आप देखो भाई, दूसरी साइड से भी पत्थर वगैरह लगा के, और ये सामने ये देखा आपने भी, एक ही गाड़ी निकलने का रास्ता है। और जो यूं कहें कि भाई एक्सप्रेस वे है जो ऊपर से एलिवेटेड रोड जो जा रहा है सीधा, यहाँ से वो ऑपरेशनल है नहीं। हम सर्विस लेन को ही यूज कर रहे हैं और अभी सर्विस लेन पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी डेवलपमेंट अभी तक हुई है इस रोड को, जो भी आप देख रहे हो, तो लगता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो अभी और 6 महीने का टाइम जो है आराम से लगेगा पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में। कम से कम अब इस स्ट्रेच पे हम जिस पे चल रहे हैं भाई, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जैसे द्वारका साइड से, क्या हम जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वहाँ से हमने द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए हमने इसके ऊपर एंट्री की थी, और एयरपोर्ट के साइड से होते हुए हम URI 2 पे चढ़ के आ रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे जो रोहिणी में जो हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ से रोहिणी के अंदर फिर हम एंट्री कर जाएंगे। वहाँ से अलीपुर की जो डिस्टेंस है वो हार्डली 5-7 किलोमीटर की रह जाएगी, या ये कह सकते हैं कि 5-7 मिनट का ही आगे का रास्ता रह जाएगा, जो अलीपुर से जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर कनेक्ट कर देगा। तो अभी जो एयरपोर्ट से निकल के जिनको चंडीगढ़ या पानीपत की तरफ जाना है, या जिनको चंडीगढ़ की तरफ से दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना है, वो फिलहाल इस को ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर मान लिया किसी को रास्ते का नहीं पता, या कोई लेट नाइट वगैरह अगर कोई इस रास्ते पे चढ़ता है, तो उसके लिए डिफिकल्टी आएगी कि रात में वो कहीं जहाँ पे हम तो जैसे अभी दिन में ट्रेवल कर रहे थे कि हमने पता कर लिया कि कहाँ से है। जैसे एक रास्ता तो हमने दिशाओ गांव के अंदर से एंट्री करके हम आए हैं, दूसरा ये मुंडका वाला स्ट्रेच जो है, तो हमने मुंडका वाले स्ट्रेच पे आने के बाद में एक बार हमने बहादुरगढ़ की तरफ टर्न लिया, फिर आगे जाके रेड लाइट से फिर यू टर्न लिया, और उस लाइट से यू टर्न लेके फिर हम इस URI 2 पे हम चढ़े हैं। अभी ये आगे चल रहा है। जो मेन रोड है, जो एलिवेटेड रोड है पूरी तरह से, वो ऑपरेशनल फिलहाल नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सर्विस लेन को हम यूज कर रहे हैं, तो ये सर्विस लेन पे हम चल रहे हैं। अभी हम इस पे भी आगे जहां तक भी ऑपरेशनल होगा, ये हम चीजें आपको इस रोड को हम आपको दिखाएंगे। लो भाई, एक हर्डल ये और आ गई है सामने। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, एक ये है तो छोटा सा स्ट्रेच, लेकिन अभी बन के ये भी कंप्लीट नहीं है। इधर से अच्छा, इधर से ले लो, एक ही बात है। ये देख रहे हो भाई, ये हम नीचे से चल रहे हैं सर्विस लेन से। ये छोटा सा स्ट्रेच है जिसकी वजह से अभी ये इस सर्विस लेन पे भी ऑपरेशनल नहीं है। रानीखेड़ा गांव वाला कट है ये। फिर से हम URI 2 की नेक्स्ट सर्विस लेन पे हम चढ़ गए हैं। लो भाई, ये हम अगला स्ट्रेच आ गया रानी खेत से रोहिणी की तरफ जाते हुए। ये आगे फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि मेन जो एलिवेटेड रोड है उसके ऊपर फिर से भारी भारी पत्थर डाल के रोड को ब्लॉक किया हुआ है। ये दिख गए होंगे आपको स्क्रीन पे। फिर से हम सर्विस लेन को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन सा रोड आ गया मनु? ये तो कराड़ा वाला लग रहा है। हाँ, ये वो आ गया कंजावला वाला। तो ये अब स्क्रीन पे आपके सामने अभी ये आ जाएगा भाई, लेफ्ट से ही सीधे, है ना? हाँ, ये तो वो तो यू टर्न है। यस यस, ये आ गया कंजावला वाला रोड। मतलब कि लेफ्ट साइड तो चला गया ये कराड़ा गांव होते हुए कंजावला, और
अब सीधे हमें जाना है क्योंकि रोहिणी, तो फिर से हम सर्विस लेन को यूज करते हुए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। और राइट साइड में ये रोड चला गया है क्या नाम है, रोहिणी की तरफ ही। ये मंगोलपुर आगे सेक्टर, हाँ अंदर से जाते हुए सेक्टर 24 से कनेक्ट हो जाएगा ना। हाँ। उधर से भी मतलब क्या नाम है ये रामा विहार, बुद्ध विहार होते हुए। रामा विहार तो है, ये इधर ही तो गए थे उस दिन उसके घर पे, बुद्ध विहार वगैरह। लो भाई ये अब यहाँ से सामने आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में राजीव नगर एक्सटेंशन है, पूट खुर्द है, और सीधे हम रोहिणी सेक्टर, नहीं हमें सीधे चलना भाई, आगे बंद है चल ये अब हम आ गए हैं भाई इस रोड के रॉन्ग साइड पे इसलिए आए हैं कि हमें, क्योंकि हेलीपैड से रोहिणी की तरफ एंट्री करनी है और सीधे आगे जाके इस रोड से ही फिर क्या नाम है ये आएगा आपका बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में से एक रास्ता जो सोनीपत की तरफ अंदर से चला गया वाया बड़वासनी होते हुए, तो एक रास्ता वो कनेक्ट हो जाएगा जो गोवाना की तरफ भी जाएगा। वो मैं उधर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो दिखाई देगा साइन बोर्ड। और ये सीधे हम आगे जाएंगे तो जैसे आगे ये एक ऊपर से फ्लाईओवर आएगा, उस फ्लाईओवर से जैसे हम राइट की तरफ टर्न करेंगे तो हम रोहिणी में एंट्री कर जाएंगे। और सामने यही रोड अब आगे जो पहले NH1 होता था, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, और उस पे कनेक्ट हो जाएगा। अलीपुर के पास में जाके ये कनेक्ट होगा। अलीपुर से फिर पानीपत की तरफ हमें टर्न लेके चंडीगढ़ हम पहुंच जाएंगे इस रोड पे। यहाँ से अब क्योंकि ये सामने आपको जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, ये मेरे राइट साइड में जो है रोहिणी का सेक्टर 37 है। और अब आगे बस टर्मिनल है ये राइट साइड में, ये बड़ा जो फ्लाईओवर है, यहाँ से हम जैसे राइट टर्न लेंगे तो राइट साइड में ही हाँ ये आ गया भाई हेलीपैड। यहाँ से अब सीधे तो ये रोड चला गया सीधा जो है उस साइड से ले लें, फिर हमें लॉन्ग साइड चलने की जरूरत नहीं है। ये सामने से जो ट्रैफिक आता हुआ देख रहे हैं आप, ये बवाना साइड से होते हुए ट्रैफिक आ रहा है। और ये लो भी अब हम आ गए हैं, यहाँ से हमने रोहिणी के अंदर एंट्री ले ली है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये हेलीपैड आ गया है। रोहिणी का राइट साइड में जो अंडरपास आपको दिखाई दे रहा है, अंडरपास के साथ ही फ्लाईओवर है। ये देखो भाई रोहिणी हेलीपोर्ट, ये रोहिणी हेलीपोर्ट। और अब हम सीधे रोहिणी में एंट्री, ये आप रोहिणी का नज़ारा देखें भाई। यही जिस रोड पे अब हम चल रहे हैं, यही रोड सीधा क्या नाम है रिठाड़ा मेट्रो स्टेशन, पहला इस साइड का जो रिठाड़ा से शादरा ना, रिठाड़ा से जो मेट्रो लाइन है, रिठाड़ा से दिलशाद गार्डन, सीलमपुर होती हुई क्या नाम है रिठाड़ा से दिलशाद गार्डन की तरफ जो मेट्रो लाइन जाती है, जो इसी रोड पे आ जाएगी। जो पहला मेट्रो स्टेशन है रिठाड़ा का, वो इसी रोड पे आएगा। पहली मेट्रो दिल्ली की, जो दिल्ली की सबसे पहली मेट्रो है। सबसे पहली मेट्रो ऐसे चली तो थी शादरा से 30,000, बट उसको एक्सटेंशन करके नेक्स्ट एक्सटेंशन था 30,000 से इंद्रलोक, और इंद्रलोक के बाद में रिठाड़ा, और उसके बाद फिर वो उधर चली गई दिलशाद गार्डन तक। अब तो मेरे ख्याल से गाजियाबाद तक कनेक्ट होगी वो, कभी गाजियाबाद तक ना। हाँ ये पहली लाइट, ये अभी और भाई ये प्रस्तावित है कोई, ये नरेला कुंडली तक जाएगी यही मेट्रो। हाँ अब इसी मेट्रो का जो नेक्स्ट एक्सपेंशन है वो है नरेला तक, कुंडली बॉर्डर तक। रोहिणी की ये खूबी है भाई,
ग्रीनरी जो है वो आप भरपूर जो है वो रोहिणी में देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास ग्रीनरी मिलेगी आपको रोहिणी में। अदरवाइज दिल्ली के और किसी पार्ट में हम जाके देखेंगे तो इतनी ग्रीनरी शायद ही मिलेगी। द्वारका में भी इतने पेड़ नहीं है। जो सबसे बड़ा पार्क है दिल्ली का कहूँ, या मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा पार्क जैपनीज पार्क, वो भी रोहिणी में ही है। पहले जैपनीज पार्क का नाम स्वर्ण जयंती पार्क था, तो बाद में उस पार्क का नाम जो है जैपनीज पार्क कर दिया गया। फिलहाल हम ये भी कह सकते हैं कि जो टाइम लिमिट थी, अगर अब सपोज हमें रोहिणी से अगर एयरपोर्ट जाना है तो जो पुराना रोड है वाया धौला कुआं होते हुए या पंजाबी बाग होते हुए या NSP होते हुए, तो वहां से हम अभी जितना टाइम लग रहा है तो इस रोड के ऊपर अभी उससे ज्यादा टाइम लग रहा है हमें रोहिणी तक आने में। और जो जनकपुरी से जो रास्ता दिल्ली कैंट होते हुए जाता है उससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो फिलहाल के लिए तो हमारे व्यूअर्स को हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस रोड को यूज ना करके जो पुराना जो दिल्ली के अंदर से जो रास्ता है चंडीगढ़ की तरफ से आने वाले जो करनाल बाईपास होते हुए और फिर मधुबन चौक होते हुए, मधुबन चौक से NSP से पंजाबी बाग और फिर नारायणा होते हुए जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जा रहा है, वही ज्यादा कन्वीनियंट रास्ता है। इस रास्ते पे अगर कोई भी व्यूअर्स जिसको चंडीगढ़ की तरफ से आकर के एयरपोर्ट साइड में जाना है तो वो भटक जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो बेहतर है अभी फिलहाल के लिए और अगले 6 महीने तक कम से कम उस रोड का यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों मनु भाई? बिल्कुल, है ना। अभी 6 महीने का टाइम अभी कम से कम लग जाएगा कोई, क्योंकि हाँ ये एक चीज और भी बता दो भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह ये डाल रहे हैं कि ये रोड चालू हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको आज 6 जून का अपडेट बता रहा हूँ कि उस रोड पे ना चढ़े, नहीं तो अगर किसी को जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है तो वो जल्दी के चक्कर में और ज्यादा देर कर बैठेगा, अपनी फ्लाइट मिस ना कर जाए, ये ध्यान रख लेना अपना। ये हमारी एडवाइस है। बाकी आप सब लोग जो है गूगल और इन सब चीजों को, टेक्नोलॉजी को यूज करके और कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो भाई हाँ, कोई हमें ये नहीं कहेगा कि हमने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। आपको हम आज तक का लेटेस्ट अपडेट जो है वो दे रहे हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको एक और बता दूं भाई, अभी तक रोहिणी का जितना भी मतलब एक्सपेंशन हुआ है उसमें ये रोड जो है मेरे को सबसे ज्यादा चौड़ी रोड लगती है। यहाँ जिस रोड पे हम चल रहे हैं इस रोड के दोनों साइड में सर्विस लेन भी है, सर्विस लेन के बाद फिर ग्रीन लाइन है और फिर ग्रीन लाइन के उसके बाद में रेजिडेंशियल एरिया है ना। तो अगर पूरी रोहिणी का भाई साहब ये डिजाइन करते तो लगता कि हाँ यार चंडीगढ़ पैटर्न पे कुछ ना कुछ नया किया है। और प्लॉट सिस्टम बंद करके सारा फ्लैट सिस्टम करते हैं। हाँ, और इसको चला देते वहां तक, कोर्ट तक भी जाता है। और क्या ये तो यहीं तक। ये वही फ्रेंड्स, अब हम जो है रिठाला मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये सामने जो है रिठाला मेट्रो की लाइन स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दी जाएगी आपको, क्योंकि ये एलिवेटेड मेट्रो की लाइन है। ये स्टार्ट हो गई यहाँ से और अभी सामने आ जाएगा रिठाला मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करेंगे और सभी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप वीडियो को देख के आपको पसंद आया उसको लाइक भी करना और चैनल सब्सक्राइब करना। इसके लिए जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उन सब का हम थैंक्स भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी जानकारी मिली है उसके ऊपर हमें कम से कम ज़रूर कमेंट करके बताएं कि भाई क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या बेहतर तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेशन आगे दे सकते हैं। ये अभी सामने वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने जो है रिठाला मेट्रो स्टेशन आ गया है और यही रास्ता सीधा फिर मधुबन चौक की तरफ जाएगा। मधुबन चौक से आगे NSP की तरफ। ये सामने स्क्रीन पे आपको मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा। यहाँ से अब हमने लेफ्ट टर्न कर लिया है रोहिणी सेक्टर 11 की तरफ और अभी मैं आपको दिखा दूंगा
स्टेशन ये आ गया भाई, ये रिठाड़ा मेट्रो स्टेशन है। और अब जो है इसके साथ ही सामने स्क्रीन पे आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो होटल क्राउन प्लाजा है। और अब हमने सेक्टर 11 की तरफ टर्न कर लिया है। तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।